जय श्री राम। नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे सरिया लॉ पे। इस देश के अंदर लगातार सरिया लॉ को मुल्ला मौलवियों के द्वारा और सेकुलरिस्टों के द्वारा और उन तमाम लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि सरिया लॉ जो है दुनिया का सबसे अच्छा कानून है। जितने कानून इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनमें सबसे अच्छा सरिया कानून है। और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भी मुसलमानों को भले ही सिविल में ही राइट हो, लेकिन सिविल में ही मुसलमानों सरिया लॉ को प्रैक्टिस भी करते हैं और ये लगातार सरिया लॉ को कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा कानून है। तो आज हम लोग देखेंगे कि सरिया लॉ क्या दुनिया का सबसे अच्छा कानून है, और दूसरी तरफ सरिया लॉ की बड़ाई की जाती है, प्रशंसा की जाती है और कहा जाता है ये दुनिया का सबसे अच्छा कानून है। और साथ ही साथ मनुस्मृति को गाली दिया जाता है। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, मैं मनुस्मृति के साथ भी नहीं हूँ। जो भी एक्ट, जो भी कानून डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड हो, चाहे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो, रिलीजन के बेस पे हो, कास्ट के बेस हो, मैं उसके अगेंस्ट में हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग सरिया कानून के अंदर नॉन मुस्लिमों को क्या राइट है उस पर आज तक जानेंगे। सरिया के अंदर जो नॉन मुस्लिमों के जो राइट हैं और नॉन मुस्लिमों को क्या अधिकार नहीं है। तो सरिया के अंदर नॉन मुस्लिमों को बहुत सारे अधिकार प्राप्त नहीं है। सरिया जो कानून है वो नॉन मुस्लिमों के साथ डिस्क्रिमिनेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मैं उसी चीज़ को आज बताने जा रहा हूँ। सरिया के अंदर जो पहला नॉन मुस्लिमों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, कोई भी नॉन मुस्लिम पीएम नहीं बन सकता, सीएम नहीं बन सकता, इवन कोई अच्छे पोस्ट पे नहीं जा सकता। ठीक है, और किंग अगर पहले के ज़माने में अगर जाए तो वो खलीफा, राजा, ये सब नहीं बन सकता था। और आज के ज़माने में उसी कानून के आड़ में पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक कोई भी नॉन मुस्लिम किसी अच्छे पोस्ट पे नहीं जा सकता है। ना वो पीएम बन सकता है, ना सीएम बन सकता है, ना प्रेसिडेंट बन सकता है, इवन पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं बन सकता है। इन तमाम पोस्ट पे कोई नॉन मुस्लिम नहीं जा सकता है, पहला। दूसरा जो है वो सरिया के अंदर कोई नॉन मुस्लिमों को अपने रिलीजियस प्लेसेस, हिंदू के लिए मंदिर, मुसलमानों के लिए हिंदू के लिए मंदिर और तमाम जो धर्म हैं उन लोगों को अपने रिलीजियस प्लेस, स्पेशली जो पैगनिज्म रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, जिसमें हमारा भी रिलीजन हिंदुइज्म भी आता है, क्योंकि हम लोग गॉड मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं। तो हालांकि वो बात की विषय है कि हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, वो बात की विषय है, क्योंकि मैं वो भी प्रूफ कर दूंगा कि हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे जो सेकंड पॉइंट है वो रिलीजियस प्लेस अगर हिंदूज का है तो वो न्यूली बिल्ट नहीं कर सकता, मतलब कि नया मंदिर नहीं बना सकता। हाँ, पहले से बना है तो उसका रिपेयर कर सकता है, मतलब नॉन मुस्लिम कोई नया मंदिर नहीं बना सकता। सपोज दैट सेम कानून अगर मुसलमानों पे लागू किया जाए तो भारत के अंदर मुसलमान कोई भी मस्जिद न्यूली बिल्ट नहीं कर सकते उस सरिया। तीसरा, कोई नॉन मुस्लिमों से जजिया टैक्स लिया जाएगा। हालांकि ये अब एक्ट कहीं भी नहीं है, लेकिन सरिया के अंदर ये है, जजिया टैक्स लिया जाएगा। इसके यहाँ पे वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ उनको सैनिक सेवा से छूट दी जाएगी। मतलब दो, एक तो उनको आर्मी में भी नहीं शामिल किया जाएगा और उनसे जजिया टैक्स लिया जाएगा, और उनको अपने रिलीजन को फॉलो करने की छूट होगी। मतलब उनको अपने धर्म का पालन करने के लिए एक टैक्स देना होगा जिसको कहते हैं जजिया टैक्स। ठीक है, तो तीन चीज़ें। इसमें एक और चीज़ आता है कि मुसलमान कहेंगे कि हम लोग ज़कात भी देते हैं, तो ज़कात और जजिया में अंतर है। ज़कात जो दिया जाता है वो दिया जाता है इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए, इस्लाम की भलाई के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए। क्या जजिया टैक्स इस्लाम को फैलाने के लिए लिया जाता है? अगर लिया जाता है तो और भी गलत है, क्योंकि इस्लाम को फैलाने के लिए नॉन मुस्लिमों से टैक्स लिया जा रहा है, ये और भी गलत है। तो दोनों में डिफरेंस है। एक दिया जाता है धर्म को फैलाने के लिए, और दूसरा जो जजिया लिया जाता है वो नॉन मुस्लिमों को अपने धर्म को फॉलो करने के लिए। इसके बाद जो तीसरा जो है वो है कि कोई भी नॉन मुस्लिम अपने रिलीजन को स्प्रेड नहीं कर सकता ओवर मुस्लिम्स। मतलब कि जहाँ पे ये सरिया का एक्ट एप्लीकेबल है वहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम अगर हिंदूज, सिख, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस को मैं अलग करूँगा क्योंकि अहले किताब में ही आते हैं, तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, क्योंकि ये काफिर है और काफिर जो है वो अपने रिलीजन को स्प्रेड नहीं कर सकता है। सपोज दैट किसी मुस्लिम्स को अगर हिंदुइज्म पसंद आ जाए तो वो हिंदू नहीं बन सकता,
क्रिश्चियनिटी सिखिज़म पसंद आता है तो उस क्रिश्चियन से नहीं बन सकता। जहाँ भी ये शरिया लॉ एप्लीकेबल है, ये पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक आज भी वो नहीं बन सकता। और इन जितने भी एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये सारे के सारे आज भी इस्लामिक कंट्रीज़ में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जजिया लॉ। चौथा, कोई भी नॉन मुस्लिम किसी मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकता। अगर किसी को मुस्लिम लड़की पसंद आ गई तो या दोनों के बीच में लव हो गया तो शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि शरिया लॉ इसको रोकता है। शरिया के अंदर हिंदूज मतलब नॉन मुस्लिम तो इस्लाम एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन मुसलमान दूसरे धर्म को नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसका वो वजिबुल कत्ल होगा, उसको कत्ल किया जाएगा। तो आप जो भी व्यूअर्स होंगे वो खुद सोच ले कि शरिया एक्ट किस प्रकार का एक्ट है और डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है और डिस्क्रिमिनेशन करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसलिए इस एक्ट को हम, और ये एक्ट जो है हमारे इसका भले ही एक ही मतलब एक ही पारा को या एक ही जो है कुछ पॉइंट को ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है और वो भी किस बेसिस पे, तो इस बेसिस पे कि मुसलमान सिविल में उसको प्रैक्टिस करेंगे और सिविल में मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर प्रैक्टिस भी करते हैं। जो लॉ ओवरऑल जो लॉ नॉन मुस्लिमों के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, उसी के कुछ प्रोविज़न हमारे देश में एप्लीकेबल हैं। ये सेकुलरिज्म के नाम पे कलंक है। इसलिए मैं कहूँगा सारे लोगों से कि कॉमन सिविल कोड की तरफ हम लोग आएँ और पूरे देश के लोग कॉमन सिविल कोड के लिए आवाज़ उठाएँ। जय श्री राम, नमस्कार, मैं चलता हूँ।